हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये हमें प्रूफ करना है और nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y n 0। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तभी हमारा y0 या y0 निकल आएगा, जो कि साइन इनवर्स 0 के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पुट कर देते तो ये 0 के बराबर होगा। तो इम्प्लाइज दैट y0 जो है हमारा 0 के बराबर आ गया। ठीक, एक वैल्यू हमें मिल गई। इससे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, ये कितनी बार डिफरेंशिएट करना, तो y का सबसे मैक्सिमम वाला सफिक्स देख लेंगे। तो yn+2 मतलब 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसे इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 1। अब आप इसमें क्या करिए, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तभी ये 0 और ये है आपका 1, तो √1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर आ गया। अब 1 की y1 में मल्टीप्लाई होगी तो y1 0 ये हो जाएगा। ठीक, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे और ये 1 के बराबर चल रहा है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, y1 0 आपका 1 के बराबर हो गया। x इक्वल टू 0 पुट करो तो y1 नॉट हो जाएगा, y1 नॉट, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो y1 नॉट ही आएगा और ये 1 के बराबर आ गया। ठीक, अब आप देखिए, इससे अभी तक हमने एक बार मतलब एक बार इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इसीलिए तो y1 आया। एक बार हम और कर देते हैं इसका डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो d/dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 √x होता है। ठीक, तो इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब इसका और होगा तो माइनस का 2x इसका आ जाएगा, और फर्स्ट जो सेकंड टर्म है वो आपकी एज इट इज आ जाएगी, और ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम भी यहाँ पे ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तभी आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये y2 आ गया, और यहाँ पे x 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका y2 0 जो है, y2 0 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, जब आप x इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो ठीक, तो y2 0 निकलेगा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपको y0 की वैल्यू मिल गई, y1 0 की वैल्यू मिल गई, y2 0 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका nth डिफरेंशिएट करेंगे तभी हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा लेबनिज थ्योरम के द्वारा। तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके दोबारा आगे वाला पार्ट जो है वो यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ तक करवा दूंगा आपको, है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो वैल्यू आई थी, y0 की वैल्यू 0 आई थी, y1 0 की वैल्यू 1 आई थी, y2 0 की वैल्यू 0 आई थी। तो वो वैल्यूज मैंने नोट कर दी, और ये लास्ट हमारी लाइन जो थी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0 आई है। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, nth डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम के थ्रू इसे हम लोग nth टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए, d की पावर n y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 y2 और d1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम इस वाली टर्म का कर रहे हैं। ठीक, एक बार और होगा nc2 d की पावर n माइनस 2 y2 और d2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले का करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे,
माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, फिर देखिए आपका डी की पावर n y1 इंटू एक्स प्लस एन सी वन, ये वाली टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस एन सी वन डी की पावर n माइनस वन y1 इंटू डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा ये वाला। ठीक, ये आपको दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा है, ये लेबनिज थ्योरम लिखा। ठीक, ये थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा था, मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से पढ़ के अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस, अब ये देखिए ये एन आएगा, ये 2x आएगा माइनस का, तो 2nx आ गया, ये वाई एन प्लस वन आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे n माइनस वन प्लस टू के लिए, और ये वाला आपका, ये वाला माइनस टू आएगा, और ये n इन ब्रैकेट n माइनस वन अपॉन टू। ठीक, एन सी टू की वैल्यू क्या होती है, n इन ब्रैकेट n माइनस वन बाई टू, और ये वाई एन आ जाएगा, और ये माइनस एक्स वाई एन प्लस वन आ जाएगा, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये n वाई एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस, अब ये वाला वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस वन दोनों में x भी है माइनस भी है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आ रहा था और x बाई एन प्लस वन दोनों में वो कॉमन आ रहा था। ठीक, तो इस तरह से हमने इन दोनों टर्म्स को लिख दिया, इसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का एन स्क्वायर वाई एन प्लस का एन वाई एन और माइनस का एन वाई एन, ये वाली टर्म लिख दी। तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गई और जो प्रूफ करना था वो आ गया, इसे हम एक बार लिख देते हैं। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस का एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप इसे यहाँ तक नोट करिए, ये आपका रबर है, ये आप नोट मत करना है ना, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, तो आप इस यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कराते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, अब हम x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे इस वाली टर्म में, तो ये आपका ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 में इसकी मल्टीप्लाई होगी वाई एन प्लस टू की, तो सेम ही आ जाएगा। तो जहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो वहाँ पे जो भी टर्म होती है उनका y की फॉर्म में जो टर्म होती है उनका नॉट निकल आता है, जैसे वाई एन प्लस टू है इसका नॉट निकल आएगा, ऐसे ये वाई एन प्लस वन है इसका नॉट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे x जैसे 0 पुट करोगे, यहाँ पे ये x है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, माइनस का 0, और ये वाली आपकी हो जाएगी एन स्क्वायर वाई एन, एक्स की जगह पे 0 पुट करता है। ठीक, तो अब देखिए आप लोग, ये वाई एन प्लस टू नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन आ गई आपकी टर्म। ठीक, तो अब हम इसे इरेज कर देंगे। आप क्या करिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन आएगी, आई थिंक सेकंड इक्वेशन है ये। ठीक, तो आपको पुट कर देना है, पुट n की जगह पे n माइनस टू। अब देखिए n की जगह पे आप n माइनस टू लिखोगे और प्लस टू और है, देखिए ये n की जगह पे n माइनस टू लिखो, तो ये कितना रह जाएगा, वाई एन रह जाएगा। ठीक, वाई एन इज इक्वल टू n माइनस टू, एन की जगह पे n माइनस टू लिखना, n की जगह पे n माइनस टू लिखना है। ठीक, तो ये आ गया, और ये कहाँ लिखना है, तो इन सेकंड में रखना है। ठीक, अब आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट n इज इक्वल टू n माइनस फोर इन कौन सी इक्वेशन है, टू, इन इक्वेशन टू इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में n की जगह पे n माइनस फोर रखोगे तो क्या आ जाएगा, वाई एन माइनस टू, वाई एन माइनस टू नॉट इज इक्वल टू n माइनस फोर का स्क्वायर और वाई एन माइनस फोर यहाँ पे 0। ठीक, अब आपको क्या निकालना था, वाई एन नॉट, तो वाई एन यहाँ पे नॉट भी तो आएगा, ये नॉट लगा था तो नॉट आएगा यहाँ पे, जैसे इसमें आया। ठीक, वाई एन नॉट निकालना आपको, तो आप ये वाला ले लीजिए। ठीक, तो वाई एन 0 इज इक्वल टू क्या है, एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और उसके बाद है वाई एन माइनस टू नॉट, तो वाई एन माइनस टू नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो एन माइनस फोर का होल स्क्वायर और वाई एन माइनस फोर नॉट। ऐसी और भी आगे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ये वाली,
ऐसे आगे भी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकालेंगे, बहुत सारी ऐसे तो वैल्यूज आ जाएंगी। अब केस नंबर 1 देखेंगे हम लोग। इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो क्या होगा, तो y n 0 इज इक्वल टू n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 4 का स्क्वायर, और डैश कितने का, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और y 2 0, और y 2 0 की वैल्यू कितनी है, तो 0 के बराबर है। ठीक, तो आप इसमें यहाँ पे वैल्यू जैसी 0 रखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका y n नॉट जो है वो 0 आ जाएगा। और कब आएगा, जब n कैसा है आपका, इवन है तब। तो केस नंबर 2 लिखिए, केस नंबर 2, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये चल रहेगा ठीक से, है। केस नंबर 2 लिखिए, इफ n इज ऑड, n अगर ऑड हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप यही लिखिए, तो y n नॉट इज इक्वल टू कितना है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर, n माइनस 4 का होल स्क्वायर, डैश कितने का, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और y2 0, और y2 0 की वैल्यू, एक सेकेंड, y2 क्यों आएगा, ऑड है तो y1 आएगा, ठीक, ऑड है ना, ऑड है तो y1 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आप रख देना यहाँ पे, बस हो गया आपका ये सोल्यूशन। तो y n 0 इज इक्वल टू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, n माइनस 4 का होल स्क्वायर, और डैश 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 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 1। ठीक, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको नीचे वाला दिख रहा है क्या, यस बिल्कुल दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो आप नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको और समझा दिया था, ठीक, तो एक ही तरह के हैं बिल्कुल, और कुछ क्वेश्चंस इसके करवा देंगे बिल्कुल सेम, फिर ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और प्रैक्टिस भी आपकी काफ़ी अच्छी तरह से मतलब आपको अच्छी तरह से ये आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।